Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So, basically, today's we will discuss some points which is given in your questions paper, or some difficult point, or some points like questions which you have not understood, and take some introductory part of molecular basis of inheritance. So basically, molecular basis of inheritance, it is chapter 6. In this chapter, basically you will read DNA. Why you will read DNA? Because DNA is a inherent units. Then structure of genetic material or structure of DNA, और सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया. डीएनए के पहले जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी है, बट कैसे फाइंड आउट हुआ. लेट अस वी डिस्कस इंट्रोडक्टरी पार्ट. देन आरएनए वर्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शंस, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशंस, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए fingerprinting. So these are the main points of this topic. First, DNA. What is DNA? Basically, DNA nucleic acid are basically there are two type of nucleic acid. First one is RNA and second one is DNA. तो कितने न्यूक्लिक एसिड हैं? RNA. Second one is DNA. There are two nucleic acid, RNA and DNA. The nucleic acid RNA, ribonucleic acid, and DNA, deoxyribonucleic acid. Now, first DNA. We will discuss about DNA. So, DNA is basically polynucleotide. Structure of DNA is called as polynucleotide chain. DNA बेसिकली क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब एक एक टर्म्स पे आप लोग ध्यान दे करेंगे. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्या मतलब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन के फॉर्म पर गैदर्ड होकर और डीएनए बना रहे हैं. ठीक है. सो न्यूक्लियोटाइड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए और आरएनए. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिक यूनिट है किसका? डीएनए का या आरएनए का. ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ. अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? व्हाट इज nucleotide? What is nucleotide? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है? ठीक है. बेसिकली न्यूक्लियोटाइड इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. किससे बना हुआ है? 3 कंपोनेंट से. फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस, nitrogenous base. Second one is sugar, pentose sugar, और third one is phosphate group. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स जो इसकी 3 यूनिट हैं. फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन इज शुगर और थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप. क्लियर. ये 3 यूनिट बनाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है. और जब न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारे छोटे छोटे से यूनिट्स गैदर्ड हो जाती हैं तो वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं. और पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज अ आरएनए और डीएनए. अब डिपेंड करता है कि वो आरएनए और डीएनए क्या है. तो ये जो डिफरेंस है, नाइट्रोजनस बेस दोनों में रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप भी दोनों में रहेगा, सिर्फ शुगर का डिफरेंस है. ठीक है.
पेंटोज शुगर राइबोज शुगर आरएनए पे होगा, ठीक है। मीन्स आरएनए पे कौन सा शुगर है, राइबोज, पेंटोज है बट राइबोज शुगर। और डीएनए का जो वो है डीऑक्सी राइबोज, डीएनए की जो शुगर है वो कौन सी होगी, डी ऑक्सी राइबोज। क्लियर स्टूडेंट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर के मॉलिक्यूल्स के दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज राइबोज शुगर, सेकेंड वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर किस में होती है, आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में होती है बेटा, डीएनए में। क्लियर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइबोज शुगर और डी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर दोनों पेंटोज शुगर हैं, बट राइबोज शुगर आरएनए में है और डी ऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होती है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेस, बेसिकली नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है, एक इसमें दो ग्रुप होते हैं नाइट्रोजनस बेस में। फर्स्ट वन इज प्यूरॉन्स, क्या है, प्यूराइन, फर्स्ट वन इज प्यूराइन और सेकंड वन इज पिरामिडेंस। फर्स्ट है प्यूराइन और सेकंड वन इज पिरामिडेंस। क्लियर। प्यूराइंस एंड पिरामिडेंस आर टू नाइट्रोजनस बेस। और प्यूराइंस और पिरामिडेंस में भी कुछ डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस हैं। जो पिरामिडेंस है, फर्स्ट प्यूराइंस, प्यूराइंस में दो आते हैं, एडिनाइन और सेकंड वन इज गुआनाइन। ठीक है। प्यूरिन्स में कितना आ रहा है, एडिनाइन और गुआनाइन। क्लियर। एडिनाइन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए से और गुआनाइन रिप्रेजेंट होगा जी से। ठीक है। और जो पिरामिडीन्स हैं, पिरामिडीन्स में दो हैं, इसमें कौन सी, साइटोसिन और थाइमिन, सी साइटोसिन और थाइमिन। तो नाइट्रोजनस बेस कितना हो गए, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थाइमिन। क्लियर। ये चार नाइट्रोजनस बेस हैं। इसके अलावा एक और नाइट्रोजनस बेस होता है, वो होता है यू। वो क्या है, यू मतलब यूरोसिल। यू का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू, इट इज यूरोसिल। और ये जो यूरोसिल है, बेसिकली ये यूरोसिल किस में होता है, आरएनए में। किस में होता है ये, आरएनए में। यूरोसिल किस में होता है, आर एन ए, आर एन ए में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि यूरोसिल आरएनए पे होता है और ये बेसिकली यूरोसिन पिरामिडीन है। क्या है, बेसिकली यूरोसिन पिरामिडीन है। नॉट प्यूरिन्स, इट इज पिरामिडीन्स। टी सी टी यू, सी टी यू इज पिरामिडीन्स, ए और जी इज प्यूरिन्स। क्लियर। लेकिन ये यू रहेगा या वो टी रहेगा, यू रहेगा या टी रहेगा। यदि वो डीएनए है तो उसमें पिरामिडीन सी और टी रहेगा, और यदि आरएनए है तो पिरामिडीन सी और यू रहेगा। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर। इसको फिर से एक बार रिपीट करें। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देयर आर स्ट्रक्चर ऑफ, वी आर रीडिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए
और जेनेटिक मटेरियल, तो देर आर टू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट वन इज़ आरएनए, सेकेंड वन इज़ डीएनए. और दोनों का हमको स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ना है क्योंकि बेसिकली हमें ये कंफर्म करना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व हैं. इसलिए हमें डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए. देर आर टू जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, डीएनए, और ये बोथ आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर कलेक्ट होकर एक चेन के फॉर्म पर हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. और डीएनए हो या आरएनए हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. ठीक है. अब न्यूक्लियोटाइड, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? सो न्यूक्लियोटाइड basically it is made up of three components. First one is nitrogenous base, second one is sugar, third one is phosphate. ठीक है. डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो उसमें बेसिकली तीन चीज़ें आ रही हैं: नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप में कोई वेरिएशन नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप सब में रहेगा. शुगर, देयर आर टू टाइप ऑफ शुगर. आरएनए की शुगर होगी या डीएनए की शुगर होगी. आरएनए की शुगर इट इज़ कॉल्ड एज राइबोस, डीएनए की शुगर इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस. थर्ड जो इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इट इज़ नाइट्रोजनस बेस. क्या है वो? नाइट्रोजनस बेस. और नाइट्रोजनस बेस इट इज़ ऑलरेडी डिवाइड इन टू पार्ट्स. नाइट्रोजनस बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया? टू पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज़ प्यूराइंस, सेकेंड वन इज़ पिरामिडिन्स. प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का ही पूरा जो है इन्वॉल्वमेंट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. और जो डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म हो रही है, जो भी सेल के अंदर जो प्रोटीन फॉर्म हो रही है, हर चीज़ में प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का जो सीक्वेंस है वो इफ़ेक्ट करता है. डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जो आ रही है उसमें भी प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का सीक्वेंस इफ़ेक्ट करता है. इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है. तो प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स. प्यूरिन्स बेसिकली क्या है? देर आर टू nitrogenous base which are included in purines. It is adenine and guanine. कौन कौन से हैं? adenine and guanine. adenine is represented by A और guanine is represented by C. Second, pyrimidines base, there are three pyrimidines. First one is cytosine, second one is thymine, third one is uracil. Third one is uracil. So you can say there are 5 nitrogenous base. बट यूरोसिल बेसिकली क्या है? यूरोसिल बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ आरएनए. ये डीएनए का पार्ट नहीं है यूरोसिल. यूरोसिल आरएनए का पार्ट है. और वो किसकी जगह पे होगा? थाइमिन की जगह पे. यदि वो डीएनए है तो सी और टी का पिरामिडिन्स होगा उसमें. और यदि वो आरएनए है तो इट विल बी सी एंड यू. Clear, student? So this is the basically polynucleotide. It is the structure of nucleotide. Clear? Now DNA is double helix structure. और वो किस तरीके से हेलिक्स फॉर्म होता है ये आज हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी आपको पार्ट बताया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि वो डीएनए डबल हेलिक्स क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. So I will discuss in next videos. Here I will discuss some points of the paper. First of all I will discuss one thing कि जो आपका पेपर होता है वो पेपर बिल्कुल एकदम क्लियर होता है. एग्ज़ाम्स में आप फाइनल एग्ज़ाम्स में हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. तो ये नेचर आप लोग बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दो कि इसमें क्लियर नहीं हुआ है. और बहुत सारी ऑनलाइन आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आपको जो पेपर शो हो रहा था उसमें कॉलम 2 कॉलम थे. फर्स्ट वेरिएबल मेथड्स. वेरिएबल मेथड जैसे फॉर एग्जांपल्स एक कॉलम पर कुछ टर्म्स दिए थे, दूसरे कॉलम पर दूसरे टर्म्स दिए थे और आपको वो सही टर्म्स को क्या करना था? मैच करना था. ठीक है ना? जिस तरीके से आपके पेपर में शो हो रहा था उससे आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि क्या है. क्लियर? क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में इस तरीके से शो हो रहा था. ठीक है. मैंने जो अपना पेपर फॉर्म किया हुआ था उसमें इस तरीके से नहीं हो रहा था. ठीक है. मेरी जो कॉपी जो पेपर बनाया हुआ था उसमें कॉलम ए कॉलम बी क्लियर था. तो फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बैरियर मेथड कॉलम बी पर
हमने आपको 4 टर्म्स दिए थे, प्रोजेस्टेरॉन, लेन-2, ठीक है, डायफ्रागम, मल्टी लोड 375 और वैसेक्टोटोमी, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम ए पे भी 4 टर्म्स थे, बैरियर मेथड, आईयूडी, सर्जिकल टेक्निक्स और हार्मोन्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये बताना था कि बैरियर मेथड कॉलम 2 में किससे मैच कर रही है। आईयूडी बेसिकली क्या है, सर्जिकल मेथड बेसिकली क्या होती है, हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशंस किससे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इसी तरीके से क्वेश्चंस इनडायरेक्टली नहीं है, आपका पेपर इस बार का काफ़ी इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और इस तरीके के यदि क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाओगे, इसका मतलब कि आपकी स्टडी डीपली आपकी स्टडी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली इसी तरीके से आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स 5 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के थे, इसमें कि आपको चॉइस करके भी लिखना था या एग्जैक्ट पॉइंट लिखना था। फॉर एग्जांपल, इन बायोफिल्म एडवेंशियस बर्ड अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज हो रहे हैं एडवेंशियस बर्ड, लीव से, रूट से, स्टेम से, तो आपको इसको सही लिखना था, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में म्योसिस कहाँ पर हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्योसिस ऑकर इन, किस जगह पे म्योसिस ऑकर हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर करना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स है, या एंडोथीलियम है, या पॉलन ग्रेन्स है। जब तक आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं क्लियर हो पाएगा कि माइकोसिस कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। फिर सेमिनल प्लाज्मा, ये क्या है, इसे बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स से फॉर्म हुआ है, ये आपको लिखना है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, मेमोरी बेस्ड पर होता है। वैक्सीनेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो मेमोरी सेल्स जो होती हैं, ठीक है, जो कि एक बार मेमोरी जिन उनके उसमें आ जाती है, समझ में आया, एंटीजेंस ऐसे ही बॉडी में एंटर होता है, एंटीजेंस के अगेंस्ट जो मेमोरी सेल्स होते हैं उसमें मेमोरी आ जाती है और उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है। तो बेसिकली, और एक बार उनकी मेमोरी में वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गए उन सेल के, जो मेमोरी सेल हैं, तो वो अल्टीमेटली जैसे ही वो पैथोजन एंटर होगा वो अपने आप ही फॉर्म होगी, नेक्स्ट टाइम उनको याद नहीं दिलाना। तो मेमोरी बेस्ड होता है। तो इस तरीके से आपको बेसिक पॉइंट लिखना है, क्लियर। इसके बाद आ जाता है फंक्शंस लिखना है, मिडिल पीस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ऑफ द ह्यूमन मेल। और इन दिस टाइम आई वाज इन इवैल्यूएशन क्लास 12 बायो कंपार्टमेंट पेपर इवैल्यूएशन। तो बहुत सारे पेपर्स के, जैसे मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म्स पेपर में भी था, ठीक है ना। इसके बाद हार्मोनल सिस्टम पेपर में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया था। आई विल डिस्कस पेपर लेटर ऑन, जो बोर्ड का पेपर है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको F2 पॉपुलेशंस in typical monohybrid cross in F2 populations, ratio written in 3:1 for phenotype but express is 1:2:1 for genotype explain। ये क्वेश्चन 14 है आई थिंक, और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 पॉपुलेशंस है, कितनी होती है मोनोहाइब्रिड के F2 पॉपुलेशन, 3:1 के रेशो पे होती है, ठीक है ना। वो फिनोटाइप उसका 3:1 है, बट एक्सप्रेस किया जाता है 1:2:1। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। जीनोटाइप इसका 1:2:1 पर एक्सप्लेन हो रहा है, फिनोटाइप 3:1। तो 3:1 और 1:2:1 किस तरीके से डिफ्रेंशिएट है। तो यहाँ पर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप टर्म क्लियर होगा, तो आप इस पॉइंट्स को लिख पाओगे, ठीक है। तो टर्म्स क्लियर करना है। इसके बाद आता है mutations, how does mutations occur, explain point mutations और frame shift mutations। frame shift mutations और point mutations में वीडियोस में एकदम क्लियर हैं, तो जिसने वीडियोस चेक किए होंगे और देखे होंगे उसको ये सब टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आया था, एक्सप्लेन को डोमिनेंस टेकिंग इन एग्जाम्पल्स ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को एग्जाम्पल्स के फॉर्म पर लेते हुए आपको कोडोमिनेंस को शो करना है, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर बेसिकली जो 11 है वो सेक्स डिटर्मिनेशंस आया है मेल और फीमेल बर्ड में. तो देर आर 3 or 4 पैटर्न इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बर्ड में किस तरीके से होता है मेल और फीमेल बर्ड में. तो यहाँ पर जेड डब्ल्यू जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को. क्लियर. जो ह्यूमन बींग है उसमें एक्स वाई एक्स क्रोमोसोम्स. और ये हनी बी वगैरह में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक कंडीशंस है. हैप्लॉन्टिक कंडीशंस है तो मेल होगा, और डिप्लॉयड है और फर्टाइल है तो वो फीमेल होगी. तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था लिम्फोइड ऑर्गन्स इन ह्यूमंस और वेयर ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस. तो लिम्फोइड्स ऑर्गन्स आपको देना है. इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज स्प्लीन एक्ट्स एज अ लिम्फोइड ऑर्गन्स. तो ये आपको इसका रीज़न लिखना है कि स्प्लीन लिम्फोइड ऑर्गन्स कैसे है. फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़. ऑटो इम्यूनो डिजीज़ और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ के डिफ्रेंशिएट करना है. दोनों टर्म्स आपको डेफिनेशंस क्लियर होगी तो आप इसको कर पाओगे. ठीक है. विड्रॉल सिंड्रोम्स क्या होते हैं. ठीक है. विड्रॉल सिंड्रोम्स क्या होते हैं और कोई 2 सिम्टम्स आपको लिखना है. क्लियर. फिर डायग्राम पर बेसिकली आपका क्या था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर. और इसके बाद डिस्क्राइब फीमेल गैमेटोफाइट एंड एक्सप्लेन इट्स 7-8 न्यूक्लियस. डिस्कस द गैमेटोफाइट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. इस बार भी एग्जाम्स में ये क्लियरली आया था. मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन्स किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होते हैं, वो कैसे कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल. एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लर्न करना है. ठीक है. इसी तरीके से एक फिलप्स भी था जिसमें कॉलम ए कॉलम बी में स्पेस कुछ वो थी. ठीक है. वो जो ब्लैंक स्पेस थी वो आपको फिलअप करना था. क्लियर. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेमोरी में आपके रहना चाहिए और वही आएंगे क्वेश्चंस इसी तरीके से. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स. Now I will finish today's video. In next video we will discuss molecular basis of inheritance or structure of DNA. You just read this chapter. After reading this chapter then you will listen or you will watch my video. Thank you student. Have a nice day.